हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है, आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है बशर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, नेटो से बड़ा ग्रुप बना रहा इंडिया, चाइना, रशिया, जिसमें इंडिया के पास होगी वीटो पावर। तो भाई साहब, अगर ऐसे नहीं तो भारत ने, मुझे लग रहा था यही भारत करेगा। नेटो से बड़ा ग्रुप बना रहे हैं इंडिया, चाइना, रशिया मिलकर, जिसमें भारत वीटो पावर जैसी पावर अपने पास रखेगा। तो ये बहुत बड़ी बात होने लगी है। पहले इसके बारे में भाई सारा जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो भाई काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ब्राजील, रशिया, भारत और चीन द्वारा बनाया गया ब्रिक अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। साउथ अफ्रीका के जुड़ने के साथ जब ये ब्रिक्स बना, तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये 5 देश इसे और बड़ा करेंगे। और फिर इसमें और सदस्य जुड़ गए, जिसकी संख्या 10 के पार हो गई। और अब इसमें 10 नए सदस्य यानी 10 पार्टनर को शामिल किया जा सकता है। 22 से 24 अक्टूबर के बीच ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होना है और इस शिखर सम्मेलन के लिए लगभग 30 से ज्यादा देशों ने आवेदन दिया है। जानकारी के मुताबिक 34 देशों ने इस संगठन की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया है। इन देशों में पाकिस्तान, तुर्की, सीरिया, फिलिस्तीन और म्यांमार जैसे देश भी शामिल हैं और साथ ही शामिल हैं भारत के पड़ोसी श्रीलंका और बांग्लादेश भी। इस पूरे मामले को लेकर लगातार कई जानकारियां सामने आ रही हैं। जानकारी मिल रही है कि वैश्विक स्तर पर जिस तरीके का तनाव बढ़ रहा है, उसे देखते हुए कई देश चीन, भारत और रूस के साथ मिलकर एक संगठन का हिस्सा लेना चाहते हैं, एक संगठन का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसमें खासकर पश्चिमी देश ना हो। ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों में भारत, ब्राजील, रूस और चीन और दक्षिण अफ्रीका है, लेकिन इसमें कई नए सदस्यों को शामिल किया गया। वहीं भारत इस संगठन के तत्काल और ज्यादा विस्तार के पक्ष में नहीं है, लेकिन चीन अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए रूस पर लगातार दबाव बना रहा है। वो रूस के सहयोग के जरिए से इसमें अपने साझेदारों को लाना चाहता है, ताकि इस संगठन में उसका दबदबा बढ़ सके। भारत ये कहता आया है कि संगठन का तत्काल विस्तार जरूरी नहीं है, लेकिन वहीं चीन इसे बढ़ाना चाहता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कजान में होने वाली बैठक में इसे लेकर आम सहमति बन सकती है कि इसमें 10 नए सदस्य देशों को शामिल किया जाए। पिछले 3 महीने में प्रधानमंत्री मोदी की अब रूस की ये दूसरी यात्रा होगी। बता दें, इस बैठक में पीएम मोदी और ब्रिक्स के सदस्य देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भी कई साल बाद फिर मुलाकात होगी। अब आपको ये बता दें कि इसमें किस किस ने आवेदन दिया है। जानकारी के मुताबिक 34 देशों में अल्जीरिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, चाड, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, कुवैत, पाकिस्तान, मलेशिया, लाओस, म्यांमार, मोरक्को, नाइजीरिया, सेनेगल, दक्षिण सूडान, श्रीलंका, फिलिस्तीन, सीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, वेनेजुएला, वियतनाम और जिम्बाब्वे आदि देश शामिल हैं। इनमें से कई ऐसे देश हैं जिनका झुकाव चीन की तरफ है और रणनीतिक रूप से चीन ये चाहता है कि वो इस संगठन का हिस्सा बने, ताकि इस संगठन में उसका वर्चस्व कायम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। यार मैं एक बात बहुत बड़ा संगठन बन रहा है यार। ये अगर इसी तरह बढ़ता रहा या इसी तरह, देखो इंडिया कहता है कि बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चाइना प्रेशर डालता है रशिया पे और फिर उसके बाद ये सारा कुछ होता है। जो मुझे सिचुएशन लग रही है और जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, ये कहीं यूएन का मुकाबला न करना स्टार्ट कर दे। यूएन की मुकाबले में बन रहा है। और तुम्हें पता है ब्रिक्स में कोई करेंसी के भी बारे में बात हो रही है कि चाइनीज युआन और ये वो सब कुछ हो जाएगा। ये चीन इसको करना चाह रहा है ऑलरेडी जो ब्रिक्स संगठन, लेकिन अगर ये जितना पावरफुल हुआ, भारत के पास भी इसी तरह एक वीटो पावर होगी। फिर फाउंडिंग मेंबर, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर यही 5 देश रखेंगे। लाज़मी बात है। देखो मैं तुम्हें यही बात बता रहा हूँ, बेशक अफ्रीका मान जाए, रशिया मान जाए, चाइना मान जाए, जब इंडिया ने कहा ना कि पाकिस्तान नहीं आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता पाकिस्तान शामिल हो जाए। बात है 5 देश या कोई और कंट्री शामिल हो जाए, 5 देश या रशिया, तुर्की शामिल हो जाए, वही ना, 5 देश जब तक अनुमति ना दे होता ही नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। और इंडिया के पास ये पावर है, ये समझो ब्रिक्स की वीटो पावर इंडिया के पास है। सही बात, तो वही पावर है ना। अब जिस तरह मेंबर्स में से यार, उन्होंने ही सब कुछ मिलकर बनाया था यार।
इससे बढ़कर और क्या बात हो बहुत सकती बड़ी है? पावर है और हाँ। यही तो चीज है। इसी तरह भारत की अब अनुमति के मुताबिक सिलेक्शन होगा, नहीं तो कभी भी कोई नहीं। कभी भी भारत अगर बोले, बेशक अमेरिका भी इसमें नहीं शामिल होगा तो नहीं होगा, क्योंकि 5 देश पावर इसमें रखेंगे, जिस तरह यूएनएससी में 5 वीटो पावर रखते हैं। आपका क्या इसका कहना है? अपनी राय कमेंट में बताना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।